नमस्कार दोस्त हमारे चल रहा था शब्द विचार। शब्द विचार में सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे हम रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के बताए थे मैंने, विकारी और अविकारी। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। सबसे पहले बात करते हैं विकारी शब्दों के बारे में। कौन से विकारी शब्दों? देखिए परिभाषा देखिए, विकारी शब्द कहते किससे हैं? वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। किसके अनुसार? रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार जिन शब्दों में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा की। विकारी शब्दों में कौन कौन से शब्द आते हैं? मैंने बताया था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम संज्ञा। विकारी शब्द संज्ञा। देखिए संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। क्या होता है? नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। सम धन ज्ञा। संज्ञा सम धन ज्ञा यानी सम्यक ज्ञान, अर्थात अच्छी तरह ज्ञान कराने वाला। सम्यक का अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह ज्ञान कराने वाला। अब बात आती है संज्ञा की परिभाषा की। देखिए किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अर्थात सजीव व निर्जीव पदार्थों के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सजीव व निर्जीव पदार्थ के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब बात आती है संज्ञा के प्रकारों की। तो कई कहीं पर संज्ञा के 5 प्रकार भी दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे हिंदी में क्या मुख्यतः संज्ञा 3 प्रकार की मानी गई है। संज्ञा कितने प्रकार की मानी गई है? 3 प्रकार की। संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती। 3 प्रकार की होती। हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की मानी गई है। पहली आती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पर आती है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और तीसरे प्रकार की है हमारी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। देखिए जो 5 प्रकार माने गए हैं, एक और आता है समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। उनको क्या किया है? हिंदी में जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मान लिया गया है। जो जातिवाचक संज्ञा होती है, इसके अंतर्गत समूह या समुदायवाचक, समूह या समुदायवाचक संज्ञा, और 5वें भेद में माना गया है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा का चौथा और 5वां प्रकार है, उनको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जिसमें से जो समूह और समुदायवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, उनको हिंदी में किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? देखिए परिभाषा देखिए। पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देखिए, वे शब्द जो किसी एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान या एक ही प्राणी विशेष का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जो किसी एक ही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही वस्तु, एक ही स्थान, एक ही स्थान, एक ही प्राणी, एक ही प्राणी विशेष का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वे शब्द जो किसी एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान, एक ही प्राणी विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदियों के नाम, नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कोई भी हो सकता है। क्या होता है, नाम, गंगा, यमुना। नाम विशेष का बोध होता है। इसमें क्या होता है, एक का बोध होता है, स्पष्टता होती है। क्या होता है, एक का बोध होता है, स्पष्टता होती है। गंगा इसी का नाम है। नदियों के नाम, नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना। जिलों के नाम, जिलों के नाम, दौसा हो गया, भरतपुर हो गया, है ना। राज्यों के नाम, राज्यों के नाम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो भी राज्यों का नाम हो, है ना। देशों के नाम, देशों के नाम, भारत, श्रीलंका। इनमें क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जिनमें एक विशेष नाम का बोध होता हो, विशेष प्राणी व्यक्ति का बोध होता हो, स्पष्टता होती है, उनमें क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे विद्यालयों के नाम, विद्यालयों के नाम, जैसे ज्योत्सना माध्यमिक विद्या मंदिर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। छह पे सागरों के नाम, सागरों के नाम, काला सागर, लाल सागर। वारों के नाम, वारों के नाम, रविवार, सोमवार, रविवार, सोमवार।
महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, महीनों के नाम। फिर आता है आपका पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, हिमालय पर्वत, रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत। दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम ले लीजिए। पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम, रामायण महाभारत, ठीक है। और समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, जैसे दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका। हाँ? युद्धों के नाम, युद्धों के नाम, पानीपत का युद्ध, ठीक है, खानवा का युद्ध। इन सब में क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उपाधियों के नाम, उपाधियों के नाम, जैसे डॉक्टर, उपाधि तो होती है, डॉक्टर की क्या होती है, उपाधि होती है। अगला भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम, हिंदी, अंग्रेजी। तो इन सब में क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इनमें क्या होता है, एक विशिष्टता होती है और स्पष्टता होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान या एक ही विशेष का बोध होता है, वहाँ क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यानी पर्टिकुलर नाम होता है, वहाँ पे क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है।